Jyoti ji, can I request? Please come on the stage. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। Over to you, Arjun. Thank you. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरे पास सर ने ना सिर्फ 2 मिनट बोले हैं, 5 मिनट। अगर आप वो भी नहीं सुनना चाहते तो बता दो। बता दो, तालियां वैसे है नहीं उतनी वाली भी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम हर्षिता है और एक टीचर हूँ प्रोफेशनली। एंड यस, आज इस बिजनेस को करते हुए मोदी केयर में टॉप लेवल अचीव कर चुकी हूँ। और ये लेवल कैसे अचीव हुआ, कितने लोग जानना चाहेंगे? अरे वाह, सारे के सारे लीडर्स जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि मेरी सक्सेस में क्या रोल रहा, किस चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहा, और फिर सक्सेस क्या क्या आई वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। और शुरुआत करने से पहले एक बार बहुत बड़ा वाला थैंक्स करूंगी मेरी ग्रेट अपलाइन अक्षी दत्ता जी एंड उनकी पूरी फैमिली को, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। एंड येस, थैंक यू। एंड मनोज सर, सारिका मैम, तरुण सर, सुरेखा मैम, सारी लीडरशिप का, जिनसे बहुत कुछ सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं और आज इस काबिल बनाया कि जो लड़की 4 लोगों के सामने बात नहीं किया कर सकती थी, आज वो इतने बड़े हॉल में स्टेज पर खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सो दोस्तों, मेरी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो किस चीज़ का रहा, उसको बताने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सभी के हाथ में अगर कील दे दी जाए और उसको बोल दिया जाए कि दीवार पे ठोकना है, और आपके पास कोई और चीज ना हो, सिर्फ कील हो हाथ में, तो कैसे ठुक जाएगी क्या वो दीवार में? यस और नो? इतने सारे लोग इतनी सी यस, नो, पता नहीं चल रहा है यस बोल रहे हैं या नो। क्या ठुक जाएगी कील? नो, क्योंकि अगर हम कोशिश भी करेंगे हाथ से ठोकने की तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से खून आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उस चीज को आसान करने के लिए क्या चीज जरूरी है? हथौड़ी, टूल्स का होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो हथौड़ी हमारे पास होगी तो बहुत इजीली कील को रखेंगे और ठक ठक करते ही हो गया काम। तो दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आई ना शुरुआत में, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये बिजनेस ना अपना दिमाग चलाने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। और वैसे भी एक टीचर हूँ तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया, अरे यही चीज़ तो नकल ही तो करनी है। स्कूल में बच्चों को मना करते थे, लेकिन यहाँ पर यही काम है कि नकल कर लो, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब जब इस्तेमाल करा तब तब नुकसान हो गया। तो इससे बेहतर क्या था, इसको लॉकर में बंद कर देना। कर सकते हैं? तो मैंने सिर्फ एक ही चीज करी कि जो जो मेरे अपलाइंस बताते थे, जो जो चीजें वो मुझे लाके दिखाया करते थे, ये काम करना है, मैं बस उसी को कॉपी पेस्ट किया करती थी। तो आज मैं आपको वही सब चीजें शेयर करूंगी। तो सबसे पहले
जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी ना दोस्तों, तो मुझे पहली चीज जो बताई गई मेरे अपलाइन के थ्रू, उन्होंने मुझे बोला कि इस बिजनेस में सफलता का सबसे पहला मूल मंत्र है कि कमिटमेंट ले लो। किससे लेनी है कमिटमेंट? अपने आप से। किससे? किससे लेनी है? अपने आप से। किसी अपलाइन को नहीं देनी कमिटमेंट, किसी को भी नहीं देनी, सिर्फ खुद को देनी है। कितने समय की? सिर्फ 2-3 महीने की नहीं, 3 से 5 साल की कमिटमेंट। और ऐसी कमिटमेंट लेनी है कि उसके बाद कुछ भी बीच में आता जाता रहे, जैसे सर ने बताया मेनका आती जाती भी रहे, तो आपको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने भी यही चीज दिमाग में सेट कर ली थी कि आ गई हूँ इस बिजनेस में तो अपना दिमाग नहीं चलाकर 5 साल तक कमिटेड रहूंगी मोदी केयर के लिए। तो क्या आप लोग रह सकते हैं? Yes. अब मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को आते ही लेटर टू गॉड फिल करवाया। ठीक है, कमिटमेंट ले रहे हो, लिख लो। और मैंने भी ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया, गाड़ी इस डेट को आ जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने इनकम लिखवाई, इनकम का भी लिख दिया। और उसके बाद फिर लेटर टू गॉड में धन्यवाद करवाया गया कि इस महीने इतनी इनकम होगी। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने सबसे पहली चीज कमिटमेंट ली और उसमें किस चीज का इस्तेमाल करा? लेटर टू गॉड टूल का। तो क्या आप लोग भी कर सकते हैं? आज हम सभी के पास टूल्स है, तो जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में अपने अपलाइन के सिग्नेचर जरूर करवाएंगे ताकि उससे ब्लेसिंग्स मिल जाए। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वो क्या थी कि डेली इस बिजनेस में अगर सफल होना है, बहुत लोग बोलते हैं अरे हमें ना प्लान नहीं आता, हमें कैलकुलेशन तो पता नहीं, हम सफल कैसे होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं सीखी क्योंकि मैथ्स वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरा। समझ जाओ स्ट्रांग का मतलब क्या है, बहुत स्ट्रांग है, सब ऊपर से चला जाता है, एकदम ऊपर से बिल्कुल। तो मुझे तो एक ही चीज समझ में आई थी कि नीला सा वाइट करना है, बस बिजनेस हो जाएगा। और जितने ज्यादा नीले से वाइट करोगे ना उतनी ज्यादा सफलता बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने क्या काम करना शुरू करा? डेमो प्लान करना शुरू करा। महीने में 2, 3, 4, 5 कर दिया करती थी। और शुरू में फिर उसके बाद क्या करती थी? अपनी अपलाइन को बोला करती थी, अक्षी जी बड़ी मेहनत करी, चेक तो आया ही नहीं। बड़ी मेहनत करी और चेक तो आया ही नहीं। मेरे अपलाइन बहुत समझदार है, उन्होंने क्या करा? ठीक है, आज से ही आपकी रिपोर्ट कार्ड है, कमिटमेंट शीट हाथ में दी और बोला ठीक है इसको भरो, जितनी करोगे फिर बताना कि कितना चेक आता है। अब जब रिपोर्ट कार्ड हाथ में दे दी गई कि भरनी है, तो क्या होना था? 1 डेमो प्लान करती, 2 करती, 3 करती, कितने करने चाहिए थे? 5। और उन्होंने बताया था अगर कंसिस्टेंसी डेली 1 डेमो प्लान करोगे तब सफल लीडर बनोगे। तो मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट तो थी ही थी कि कुछ भी हो जाए 1 डेमो प्लान तो करना ही करना है। शुरुआत में जब इसको भरना शुरू करा कमिटमेंट शीट को, तो मुश्किल से 10 नंबर आते थे। फिर मेरी अपलाइन बोलती थी 10 मीटिंग करोगे तो कितना बड़ा चेक ले लोगे हर्षिता जी, मीटिंग बढ़ाओ। फिर इनको देखा मैंने, मीटिंग नंबर 1, मीटिंग नंबर 2, मीटिंग नंबर 3, मीटिंग नंबर 4, मीटिंग नंबर 5, मीटिंग नंबर 6, मीटिंग नंबर 10 एक दिन में मीटिंग्स होने लगी। फिर मुझे लगा शायद मैं ही काम नहीं करती तभी मैं सफल नहीं हो रही। तो मैंने क्या करा? अपनी अपलाइन को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। मीटिंग नंबर 1, मीटिंग नंबर 2, मीटिंग नंबर 3, मीटिंग नंबर 4, मीटिंग नंबर 5, मीटिंग नंबर 6, मीटिंग नंबर 7, मीटिंग नंबर 8, 9 और 10। तो दोस्तों ये कमिटमेंट शीट बहुत तेजी से भरनी शुरू हो गई और जैसे ही इसने तेजी से स्पीड बढ़ी वैसी चेक की स्पीड भी बढ़नी शुरू हो गई। तो पहले जो चेक 4,887 रुपए का था उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों मुझे लगा यार 20,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 तक चेक पहुंच गया सिर्फ ये भरते भरते।
कितने लोग चाहते हैं 50,000 की इनकम मिनिमम? सब चाहते हैं ना? ये भरना शुरू कर दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। ये भरते भरते अपने आप पता चलेगा। जिस दिन 100 मीटिंग क्रॉस होने लग गई 1 महीने की, उस दिन चेक आपका अपने आप क्रॉस हो जाएगा बहुत तेजी से। नेक्स्ट, 50,000 के बाद ना स्पीड ब्रेकर आ गई, यूं अटक गई गाड़ी। अब इससे कैसे ऊपर लेकर जाऊं अपलाइन? अब कैसे करूं? 50,000 को 1 लाख की इनकम पर लेकर जाना है, कैसे जाया जाए? तो उन्होंने बोला सिस्टम में तो आओगे नहीं, तो पैसा कमाओगे कैसे? तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे महागुरु ने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि मीटिंग्स और सेमिनार का हिस्सा बनना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आएंगे नहीं, एनर्जी अप होगी नहीं। क्योंकि इस रूम से बाहर बहुत सारे लोग ना बैठे हुए हैं पिन चुभोने को, जो हमारी हवा फुस करते चले जाते हैं। होता है नहीं या नहीं होता? यस और नो? लोग मिलते हैं ना बाहर, अरे तू करेगी ये बिजनेस, तू भी फंस गई इन चक्करों में, ये साबुन तेल के बिजनेस से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मिलते हैं और हर दिन मिलते हैं जब हम डेमो प्लान करते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी डाउन होती है और फिर 4 वीकली मीटिंग, जाओ एनर्जी लेकर आ जाओ, जाओ जो हवा फुस हो रखी है उसको फिर भर कर आ जाओ। फिर उसके बाद 2 ट्रेनिंग्स। लोग बोलते हैं ऑर्डर्स नहीं आते, ट्रेनिंग्स में आ जाओ, ऑर्डर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यूं आते हैं ऑर्डर्स, क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट्स में माहिर हो गए तो भी बहुत तेजी से ऑर्डर आएगा, और अगर आपने बिजनेस प्लान सीख लिया तो अच्छे अच्छे लोगों को भी ज्वाइन करवा दोगे। और उसके बाद दोस्तों, 1 सेमिनार महीने में जरूरी है। जो आता चला जाएगा उसकी सफलता बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, और यही चीज मैंने भी करी। इस सिस्टम का हिस्सा बनती चली गई, करते 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 फिर चेक और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। 50,000 का, आगे 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, और उसको करते 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 फिर 1 लाख पे एक ब्रेकर आया बढ़िया सा, फिर वहीं पर रुक गई गाड़ी। अब फिर मैं अपलाइन के पास पहुंची, अक्षय जी आप कैसे करें 1 लाख के चेक को बढ़ा? ये तो कहानी यहीं पे स्टॉपेज लग गया। अपलाइन के पास जब जब जाओगे तब तब कुछ ना कुछ नया लेकर आओगे। और जब मैं पहुंची तो उन्होंने फिर एक नई चीज बता दी कि हर्षिता जी टीम 25 करना शुरू कर दो। टीम के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। बिजनेस तो रिलेशनशिप का है, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा टीम के साथ उतनी बड़ी सफलता होगी। तो मैंने भी क्या करा, बिना अपना इसका इस्तेमाल करे करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? टीम 25। और टीम 25 का फॉर्मूला क्या है? अपने 6 और उनके 3 लोगों को घर में बुलाया करती थी, और करते 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 फिर चेक में ग्रोथ आनी शुरू हो गई। 1.5 लाख तक पहुंचा, फिर 2.25 तक पहुंचा, फिर 3.25 तक पहुंचा। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने क्या करा, एक ही चीज जो मैंने शुरू में बताई थी, डुप्लीकेशन। लोग बोलते हैं आप ना अक्षय जी की तरह बनते जा रहे हो। मनोज सर की कई लोग कॉपी बोल देते हैं, वरना हूँ नहीं, मैं तो उसके बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। बट मैं सिर्फ एक ही चीज आती है मुझे, डुप्लीकेशन। मनोज सर ने टूल्स दे दिए, भरवा दो, हो गया बिजनेस। अक्षय जी ने बोला होम मीटिंग करनी है 10-10, कर लो, हो गया बिजनेस। क्योंकि जब बोलते हैं ना रास्ता बना बनाया हमें मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं इधर उधर इधर उधर? क्यों ना उसी रास्ते में पहुंच के जल्दी से सफलता ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बस हो गया बिजनेस। जो सीखा है वो जाके बता देना, हो गया डुप्लीकेशन। नेक्स्ट, और दोस्तों मैंने भी डुप्लीकेशन करना शुरू करा। एंड यस, डुप्लीकेशन सबसे आसान है अगर टूल्स, हथियार हमारे साथ हो, क्योंकि इनमें ना अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी मिले मैंने टूल्स हम सभी को,
बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है और दूसरा आसान करने के लिए टूल्स बहुत ज़रूरी है। आसान बना सकते हो? अपनी सफलता को कितने लोग आसान बनाना चाहते हैं? टूल्स का इस्तेमाल कर दीजिए। जितने भी टूल्स आज मिले हैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहली चीज जैसे इसमें दी हुई है डेमो किट, हर किसी के पास होनी चाहिए। कितने लीडर्स के पास है? वाओ, वेरी नाइस। दूसरी चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? मोदी केयर कनेक्ट होनी चाहिए, वो भी हमारे पास है। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को लगता है कि अगर हमारे साथ हमारी अपलाइन चलेंगी ना तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को लगता है? मेरे को तो लगता है यार अक्षय जी मेरे साथ होंगे, मेरा बिजनेस तो तेजी से दौड़ लेगा। और मनोज सर भी हो गए तो बल्ले बल्ले। और फिर उसके बाद तरुण सर मिल गए तो साथ में भाई बस क्लोजिंग तो फिर तो डायरेक्टर ही बनाएंगे, है ना। और सुरेखा मैम आ गई तो क्या बनेंगे? सीधा जीपीटी, एक ही बंदा है ना। और उसके लिए मेरे अपलाइन ने बताया कि 24 घंटे आपके साथ सिर्फ आप ही रह सकते हो। आपके अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते, तो उनको रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? कनेक्ट मैगजीन रख सकते हैं? वेरी नाइस। और उसी के साथ साथ दोस्तों लीफलेट जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। हर किसी भी इंसान को अगर जोड़ना है उसको हमें मोदी केयर की अपनी लीफलेट प्रोडक्ट कैटलॉग ज़रूर शेयर करनी है। एंड ये उसके बाद आता है गोल बुक। अभी सबने बोला था हम सभी लोगों के सपने हैं। कितने लोगों के सपने हैं? सबके है ना। आज हमें ये गोल बुक मिली है हमारे पास, इसको भर के जाना है आपने। और भरकर जब जाओगे ना तो अपने अपलाइन से जरूर साइन करवा देना। समझ लेना कि यहाँ पर ना इस समय सरस्वती जी बैठी हुई हैं और जो जो बोलते जाओगे मन में और लिखते जाओगे ना वो तथास्तु होता चला जाएगा। आज लिख कर जाओगे, गोल बुक पे अपलाइन के साइन करवा कर जाएंगे। 800 लोग तो नहीं बोल रहे, ये बहुत जरूरी है। मेरी सफलता में बहुत बड़ा राज है इस गोल बुक का। भरती चली गई, चेक भर दिए, लेटर टू गॉड भर दिया, कमिटमेंट शीट भी आ गई और फिर मंथली प्लानर भी आ गया इसमें पूरे साल का। भर सकते हैं लेकिन आज ही, कल नहीं भरनी, ठीक है। और उसी के बाद नेक्स्ट आता है CYL। हमारे अपलाइन ना बड़े अच्छे हैं, हर चीज को आसान कर देते हैं। मैं एक दिन पहुंची अपनी अपलाइन के पास और पूछा कि अक्षय जी आप तो इतनी स्पीडली ऐसे बोलते चले जाते हो, मैं इसको इतनी स्पीडली कैसे कॉपी पेस्ट करूं? मैं बताने चाहती हूँ क्या और पहुंच जाती हूँ कहां पर। तो उसके लिए उन्होंने क्या पकड़ा दी साथ में? क्या पकड़ा दी? आपको चाहिए ना जो जो मैं बोलती हूँ वो बोलना है। ये बुक ले लो, मत लगाओ अपना दिमाग क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ सकते हैं इसको खोलकर? बहुत आसान है। कैसे है? डेमो दिखाना बहुत आसान है। कैसा है डेमो दिखाना? कैसा है? बहुत लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल होता है यार डेमो प्लान दिखाना। अक्षय जी बोल देती है आधे घंटे में डेमो प्लान हो जाएगा। इस बुक का इस्तेमाल करो, वाकई में ही हो जाता है आधे घंटे में। कर सकते हैं? बिना दिमाग इस्तेमाल करें इस बुक को इस्तेमाल करो। सीक्वेंस में सारी चीजें फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। और उसी के साथ साथ CYL की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हर चीज सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है। कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि बोला जाता है मीटिंग हमेशा जब भी शुरू करी जाए तो पहले क्या करना चाहिए? कैप्टिवेट करना चाहिए, लोगों को खाली करना है। और यहाँ पर हमारी जब शुरुआत की जो प्रेजेंटेशन है इसमें वो सारी किस चीज पे दी गई है? कैप्टिवेशन। लोगों के दिमाग को खिला के रख देती है। ऐसे ऐसे पेजेस इसमें हैं, स्लाइड्स हैं। और उसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज आती है एजुकेशन।
जब भी हम डेमो प्लान जाएं तो उसके बाद क्या करते हैं, मोदी केयर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को मोदी केयर के बारे में, एंड उसके बाद आता है लास्ट में मोटिवेशन। और मोटिवेशन का सबसे बड़ा रोल क्या अपनाती है हमारी कनेक्ट मैगजीन। तो कर सकते हैं? आसान है डेमो प्लान दिखाना? आसान है? और दोस्तों उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा सेमिनार और ट्रेनिंग्स में आके बताती हूँ, मेरा नाम पहला हर्षिता और दूसरा टिकट कलेक्टर है। बहुत लोग चिढ़ते हैं, आप हर्षिता जी टिकट कलेक्टर क्यों बोलते हो ऊपर जाके? मेरी सफलता सबसे बड़ी इसी में छुपी हुई है। खुद ज्यादा नहीं बताती, क्योंकि ज्यादा बताती हो तो लोगों को लगता है अरे ये मुझे बताएगी, ये तो मेरे से छोटी है। यहाँ लाके जब बिठाती हूँ ना, तो जब बड़े बड़े लोग स्टेज पर आके बोलते हैं ना, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं मेरे को अपना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है सब काम। तो मैंने क्या करा, टिकट्स पर सबसे बड़ा काम करती हूँ। जब भी जाती हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई नई टिकट्स के साथ खड़ी होती हूँ। तो दोस्तों बिठाती चली गई, सेमिनार में बढ़ते 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 आज यहाँ पर और बड़ी सफलता आती चली गई। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा रोल सेलिब्रेशंस खूब करते हैं हम टीम में। किसी का बर्थडे हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है, सब चीज़ों पर एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, नहीं भी होता तो अपने वॉल्यूम का सेलिब्रेशन कर लेते हैं। जब 51 लाख हुआ तो उसका केक कटिंग कर लिया, अब 1 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ की केक कटिंग कर ली। बड़ा आसान है, मस्ती मस्ती में बिजनेस हो जाता है, कर सकते हैं। और उसी के बाद दोस्तों नेक्स्ट सीक्रेट, बहुत बड़ा रोल अपनाया है इसने हमारे घर पर। आज हमें यहाँ से लेकर एकदम पलट के रख दी जो हमारी लाइफ ना इसी ने रखी है। सीक्रेट मुझे नहीं बिलीव होता था शुरुआत में, लेकिन मेरी मम्मी को तो जबरदस्त वाला बता दिया सर ने कि सीक्रेट फॉलो करना है। हम कुछ बोलने में लगे ना कि नेगेटिव, क्यों? सर ने बताया नहीं है कि ये चीज हो सकती है। क्या बोलना है? हो जाएगा। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? हो जाएगा। आसान है। जब हम ऐसे शब्दों का, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों और तेजी से सक्सेस बढ़नी शुरू हो जाती है। आज हमारी लाइफ में भी फिर क्या हुआ, चेक और बढ़ने शुरू हो गए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट अब जो मेरा गोल है वो 21 लाख का है इसी दिसंबर का। नेक्स्ट और दोस्तों जिंदगी में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? टीचिंग की जॉब किया करती थी, 20,000 रुपये महीने का कमाया करती थी, और आज मोदी केयर को फुल टाइम करते हुए, इन सब चीज़ों को करते हुए 20,000 से ज़्यादा एक दिन का कमाती हूँ। लगभग 6 लाख प्लस की इनकम यहाँ से इंजॉय करती हूँ। उसी के साथ साथ नेक्स्ट 6 लाख पे आपके में भी इतनी तालियां बजेंगी। डन। 7 विदेश यात्राएं फ्री में होकर आ चुकी हूँ। पहले हरिद्वार और माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करे थे, आज तक कभी लोकल में, डोमेस्टिक ट्रिप में भी नहीं गई थी, और आज लाइफ ही बदल चुकी है। नेक्स्ट और दोस्तों सफर की शुरुआत करी थी ऑटो रिक्शा से, ऑटो रिक्शा के बाद ऑल्टो, फिर क्रेटा 16 लाख की, और तीसरी अभी ताजी आई है 10 जनवरी को मर्सिडीज बेंज, सिर्फ 63 लाख की गाड़ी है। नेक्स्ट और इसी के साथ साथ दोस्तों लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। देख पा रहे हो हम लोगों को कितना ग्रूम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पहले एक छोटे से 50 से 60 गज के घर में रहा करते थे, और आज 250 प्लस गज के घर में रहते हैं। सिर्फ 85 लाख का घर है। इसकी तो कोई कमी नहीं है मोदी केयर में। इतना मिलता है, इतना मिलता है। मालाएं पहन के बेचारे हम स्मूथनिंग भी करवाते हैं ना, बाल मुड़ जाते हैं। हर रोज मालाएं होती है, इतने भारी हो जाते हैं ये पहन के, ऐसे लगता है पता नहीं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी गर्दन को। इतनी मालाएं पहनने को मिलती है। कितने लोगों को अच्छा लगता है मान सम्मान? सभी को ना। बस ये आसान सा काम कर लो, आप भी पहुंच जाओगे। धन्यवाद। मेरा रोल यही तक था। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षिता जी। जोरदार तालियां मिस हर्षिता रानी। जोरदार।
फ्रेंड्स। दोस्तों अब दिल था